अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास बोलचाल के बारे में है इंशाल्लाह, और बोलचाल में आपके लिए लाया हूँ कुछ नए अल्फाज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर हमारे पास क्या है आज। सबसे पहला तो है हेडिंग्स होते हैं। आज हमारा हेडिंग है कपड़ों की दुकान में। ठीक है, कपड़ों की दुकान में भी हमें जाना होता है तो मुख्तसर से कुछ अल्फाज हम सीखेंगे आज। अरबी जुमला जो उर्दू जुमला, कम नौ इंदकुम। सबसे पहला जुमला जो है अरबी जुमला कम नौ इंदकुम। हमने आपको पढ़ाया था, पहले भी बताया था कि नौ जो होते हैं या अनवा किस्मों को बोलते हैं। किस्में, कितनी किस्में हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं, कितने क्वालिटीज़ हैं वगैरह। तो कम नौ इंदकुम, आपके पास कितनी किस्में हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम कपड़ों की दुकान में, तो ज़ाहिर बात है कि कपड़ों के बारे में बात हो रही है। तो कम नौ इंदकुम, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि कम अनवा इंदकुम, क्योंकि जब हम सवालिया निशान लाते हैं तो हम एक ही चीज़ के बारे में कहेंगे। जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कितनी किस्में इस चीज़ की, तो हम एक मुफरत सीगे पे लाएंगे उसको। हम ये कहेंगे कि किस्म जो है वो कितनी है आपके पास, यानी कितनी किस्में हैं। उर्दू में इस तरह कहेंगे, लेकिन अरबी में हम ये नहीं कहेंगे कि कम अनवा इंदकुम, हम आपके पास कितनी किस्में, बल्कि अरबी में हम ये कहेंगे कि कम नौ इंदकुम, आपके पास कितनी किस्में हैं। मतलब यही होगा, लेकिन कवायद के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से हमने इस तरह बोलना है। उसके बाद जो है जुमला वो है नहन नबीअ गमाश बस। कुमाश भी कहते हैं और गमाश भी बोलचाल में गमाश, ठीक है। और नहन हम, नबीअ बेचते हैं, गमाश कपड़ा, बस। और अरबी में भी बस को बस ही कहते हैं। वो बस नहीं जो बस है, जो चलती है, वो बस नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हम सिर्फ़ कपड़ा बेचते हैं, इसीलिए उर्दू में मैंने यही लिखा कि हम सिर्फ़ कपड़ा बेचते हैं। नहन नबीअ कुमाश बस। इसका मतलब है कि हम, कुमाश जो होता है ज़्यादातर ऐसे कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है जो कपड़ा जो सिलाई के बग़ैर होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कपड़ा सिर्फ़ उसके तान होते हैं जो बेचते हैं दुकान वाले, जो बना नहीं होता, जिसकी स्टिचिंग नहीं हुई होती, और वो हम रॉ मटेरियल के उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। इस तरह ज़्यादातर ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि नहन नबीअ कुमाश बस, मतलब हम कपड़ा बेचते हैं। तो कुमाश भी कपड़े को कहते हैं। आगे देखें, फ़ी महल्लात अक़मिशा, क्या यहाँ पे कोई मतलब दुकानें हैं कपड़ों की, यानी रॉ मटेरियल की बात हो रही है। या तो आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत से लोग जो हैं इसी लफ्ज़ को आम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी सिलाई हुई भी होती है तब भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैन जो है वो कुमाश जो है, कुमाश या अक़मिशा जो है उसकी जमा है। कुमाश एक को कहते हैं कपड़ा, और अक़मिशा जो है कपड़े। तो कपड़ों की दुकानें हैं, यानी कोई सवाल करता है, पूछता है कि फ़ी महल्लात अक़मिशा, यानी कपड़ों की दुकानें यहाँ पे हैं या होंगी। फ़ी महल्लात अक़मिशा, फ़ी महल्लात मलाबिस, या फ़ी महल्लात वग़ैरह वग़ैरह, जो भी महल्लात के बाद जो है अक़मिशा की जगह कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके कपड़ों के अलावा और भी चीज़ें अगर आप ढूंढ रहे होते हैं तो फ़ी महल्लात, जैसे आप मिसाल के तौर पर वेजिटेबल और सब्ज़ी की मार्केट या दुकानें ढूंढ रहे हैं तो आप कहते हैं फ़ी महल्लात ग़िज़ाइया, फ़ी महल्लात खुदरवात व फ़वाकिह वग़ैरह वग़ैरह, या महल खुदार वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कपड़ों की, तो इसलिए हम कपड़ों से ही रिलेटेड बात करेंगे। अलमलाबिस जाहज़ा, अलमलाबिस जाहज़ा, कपड़े तैयार हैं। अलमलाबिस कपड़ों की जमा है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि ऐसा कपड़ा जो लिबास उसको कहते हैं जो पहनने के काबिल हो। यानी यहाँ उन कपड़ों की बात हो रही है जो तैयार हैं, जो पहनने के काबिल हैं, जो पहने जा सकते हैं, जिनकी स्टिचिंग हुई होती है। तो हम कहेंगे अलमलाबिस जाहज़ा, कपड़े तैयार हैं। अलमलाबिस जाहज़ा, कपड़े तैयार हैं। पॉलिस्टर, कॉटन, मखमल, ये तो आपको पता है कि उर्दू में भी पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर को कहते हैं, और कॉटन जो है कॉटन कहते हैं उसको, और मखमल जो है मखमल को ही कहते हैं, जो हमारी ज़बान में भी मखमल ही कहते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारी ज़बानों में और अरबी ज़बान में सेम है। जैसे शेफ़ून, अरबी में भी शेफ़ून ही कहते हैं।
तो कुछ नाम ऐसे हैं जो ज़्यादातर अरबी और उर्दू में सेम हैं, मतलब आप उनको समझा सकते हैं। जब आप दुकान में जाते हैं कपड़ों की, तो कपड़ों की जो वैरायटी होती है या कपड़ों की जो किस्म है, वो आप उनसे जिस तरह पूछेंगे उसी मुताबिक वो आपको कपड़े दे देंगे, क्योंकि उनको ये बातें या ये नाम उनको आते हैं। उसके बाद है आतनी मलाबिस हरीर। आतनी दे दें मुझे मलाबिस कपड़े हरीर। हरीर जो है वो रेशम को कहते हैं, ठीक है। मैंने रेशम का नाम अलग लिखा इसलिए कि बाकी जो नाम है वो तो हमारी ज़ुबानों में और अरबी ज़ुबान में ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, लेकिन हरीर जो है अरबी में जिसे कहते हैं वो है रेशम, रेशम को कहते हैं। मुझे रेशम के कपड़े दे दें। आतनी मलाबिस हरीर, मुझे हरीर के यानी रेशम के कपड़े दे दें। या आतनी कुमाश हरीर, या आतनी थियाब हरीर वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद है नहन मानसवी ततरीज़। नहन हम, मानसवी नहीं करते नहीं बनाते, ततरीज़, ततरीज़ जो है वो कढ़ाई का काम होता है। ये खाने वाली कढ़ाई नहीं बात कर रहा मैं, ये कपड़ों में जो कढ़ाई होती है, कपड़ों में जो काम होता है, जो फूलकारी होती है वगैरह, उसमें जो फूल वगैरह बनाते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ततरीज़ जो है उसको कहते हैं। तो हम कढ़ाई का काम नहीं करते। नहन मानसवी ततरीज़। अगर हम करते हैं कढ़ाई का काम या हम कपड़ों में जो है ना फूलकारी करते हैं, तो हम कहेंगे नहन अनसवी ततरीज़, शई ततरीज़, नहन बनसवी लग ततरीज़ वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अल्फाज हैं हम आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़बान जो है चलाएं, अपने स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करें। मलाबिस, अक़मिशा, फसातीन, थियाब, ये जितने भी नाम हैं ये कपड़ों को कहते हैं। अब मलाबिस किस वक्त इस्तेमाल होता है, अक़मिशा किस वक्त इस्तेमाल होता है, फसातीन किस वक्त, फस्तान की जमा है, ये सारे जमा हैं। ये वो अल्फाज हैं जो जमा हैं। मलाबिस लिबास की जमा है, अक़मिशा कुमाश की जमा है, फसातीन फुस्तान की जमा है, और थियाब थौब की जमा है। ये सारे जितने भी नाम हैं ये कपड़ों को कहते हैं। लेकिन कपड़ों की किस्में होती हैं। कपड़ों की आपको बताया था कि अरबी में जो है हर कपड़े का जो कपड़े की जो किस्म होती है उसका एक नाम होता है। मिसाल के तौर पर सर से लेकर पाँव तक जो कपड़ा आपको डामता है तो उसका क्या नाम होता है, या जिससे आपके पूरा जिस्म जो है उसको मतलब आपका पूरा जिस्म छुपा होता है सर से लेकर पाँव तक। लंबे जो जैसे जिलबाब होता है, जिसे अबाया वगैरह जो होता है औरतों का, या मर्दों का जो कंदोरा वगैरह पहनते हैं। तो इस तरह जो है ना कपड़ों में अलग अलग उसको नाम होते हैं। उसके नाम जो है हम अरबी में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब नाम सीखेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ नाम नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा, बल्कि हम इन ही अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अल्फाज को लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कपड़ों को जितने भी ये नाम लिखे हैं ये कपड़ों को, या कपड़ों के अलग अलग नाम हैं। उसके बाद है बंताल और गमीज़। बंताल जो है पतलून को कहते हैं या पैंट को कहते हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं बंतलोन, बंतलोन भी कहते हैं, बंताल भी कहते हैं, बेंत भी कहते हैं। लेकिन बंताल और कमीज़ जो है, बंताल बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होता है, बंताल और कमीज़, बंतलोन वग़ैरह इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। ये कपड़ों के बारे में मुख्तसर से अल्फाज थे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करके अपने लैंग्वेज स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आखिर में जो खुलासा कलाम होता है उसमें है कि कपड़ों के बहुत सी किस्में और नाम होते हैं, जो मैंने आपको पूरे अपने इस सबक में बता दिया कि बहुत से नाम हैं जिनको हमने सीखना है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे अल्फाज हैं या नाम हैं जिनको आप अरबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स क्या करें, कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी आप मतलब कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह बाद में इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मज़ीद अल्फाज चाहिए तो कमेंट्स करें जैसे बताया आपको, और कंटेंट को हम तैयार करेंगे उसके मुताबिक, और फिर उस पर अलग एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। ये था हमारा सबक आज का, और मिलते हैं अगले सबक में इंशाल्लाह और अल्फाज के साथ, नए अल्फाज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।